एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मां। ताई बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपने घर के 10 दरवाजे बनवाए थे। घर में 10 दरवाजे लगाए थे चारों तरफ। हमारे तुम्हारे घर में कई दरवाजा होते हैं, एक ज्यादा ज्यादा दुई, एक आगे निकले वाला और एक पीछे भागे वाला कि कोई जरूरत हो तो निकल के भाग लो पीछे। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजे थे। किस लिए 10 दरवाजा लगाया था? बड़ा सखी इंसान था। उसने सोचा कि कोई मांगने वाला आए तो उसको एक ही दरवाजा रहेगा तो तलाश करने में दिक्कत होगी। 10 दरवाजा लगाए कि मांगने वाला आसानी से जिस दरवाजे पे चाहे मांग ले और उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो एक मांगने वाला अगर मांगता एक दरवाजे से अल्लाह के नाम पर दे दे तो हातिम ताई निकलता देता। फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे पे जाता, कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, तो हातिम ताई निकलता फिर उसको देता। फिर वही तीसरे दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक भिखारी अगर पलट पलट के 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता रहता था। हम और आप अगर एक भिखारी का 2 रुपया दे पावागा और कहूँ दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगा तो कहा जाते हैं अरे वो दिन ले गिरा है फिर आई गिरे थी। 2 रुपया देकर समझते हैं कि हमने इसको माला माल कर दिया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा सखी था या तुम्हारे नबी ज्यादा सखी थे? तो हजरत अली का ईमान देखो, फरमाते हैं हातिम ताई सखी नहीं था, सखी तो मेरे पैगंबर ही थे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्यों? तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हातिम ताई अगर सखी होता उधर आवाज नहीं जा रही भैया, तो करो जो करे थोड़ी। इतनी तेज आवाज जा रही है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ताज्जुब की बात है भाई। बना लो भैया, जैसे वो कहते हो वैसे बना लो, फिर ना हो। ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? हातिम ताई तो 10 दरवाजे पे पलट पलट के दिया करता था एक भिखारी को। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, अगर हातिम ताई सखी होता तो जब पहले दरवाजे पर मांगने वाले ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी को दूसरे दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन वो सखी हातिम ताई देता था, लेकिन फिर वो भिखारी पलट पलट के 10 दरवाजे पे मांगा करता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता जरूर था लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर नहीं देता था। और मेरे नबी ऐसे सखी कि जिसको दिया फिर जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बेशक। बहुत सी मिसालें हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हजरत अनस हैं। अनस हुजूर को वजू का पानी दिया करते थे। बच्चे नहीं थे तो हजरत अनस वजू का पानी देते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल को रहम आया, तो रहमतुल लिल आलमीन थे ही वो। रहम आया और दुआ मांगी कि या अल्लाह अनस को माल और औलाद अता फरमा दे। तो सरकार की दुआ होनी थी कि अनस के घर में तकरीबन 99 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 99 बच्चे पैदा हुए। और मदीने मुनव्वरा में अनस की जो खजूर की बाग थी
सबकी बागों में साल में 1 मर्तबा फल आता था, लेकिन अनस के बाग में साल में 2 मर्तबा फल आने लगे। बेशक सुभान अल्लाह। माला माल हो गए अनस। अबू हुरैरा भी गरीब सहाबी थे, हुजूर की खिदमत में थे। सरकार के घर में खजूरों का ढेर लगा था। अबू हुरैरा एक झोली रखते थे, बहुत गरीब थे। कोई देता था तो उसी में डाल लेते थे। हुजूर ने खजूर के ढेर में इसे हाथ मारा, कहा लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली, सरकार ने इसे डाल दिया हाथ में। अब कितनी खजूरें आई होंगी ऐसे में? 15-20 बोलो। लेकिन सरकार फरमाते अबू हुरैरा जाओ, इस झोली की खजूरें खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसके बाद मैं वो झोली लेकर के गया, खुद खाता रहा, घर वालों को दे दिया रहा, घर वाले खाते रहे और अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। और जब हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। तो 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे। फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर की ज़माने खिलाफत में बराबर मैं झोले की खजूरें खाता रहा, अपने घर वालों को खिलाता रहा और खुदा के नाम पर सदका करता रहा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हजरत उमर खलीफा बने। 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे और उनके ज़माने खिलाफत में मुसलसल 10 साल तक अबू हुरैरा झोली की खजूरें खाते रहे, सुभान अल्लाह। घर वालों को खिलाते रहे और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करते रहे। हजरत उमर के विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत उस्मान गनी खलीफा रहे, लेकिन 12 साल मुसलसल अबू हुरैरा झोले की खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। फरमाते हैं खुदा की कसम, कई मन खजूरें मैंने उसमें से निकाल निकाल कर अल्लाह के नाम पर सदका किया। बेशक ये मेरे नबी थे कि अबू हुरैरा गरीब थे और दाता बन गए, देने वाले बन माशाअल्लाह, गए। माशाअल्लाह। मेरे नबी ने जिसको दिया तो फिर मांगने की जरूरत जिंदगी में उसको नहीं पड़ी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो नबी से फरमाया गया है, नबी मांगने वाले को भगाओ ना। अल्लाह फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब अपनी रब की नेमत का चर्चा करो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो। आज हम अपने बच्चों को वकील नहीं बनाते, और जब कोई मामला होता है तो वकीलों का दामन पकड़ना पड़ता है। बोलो, अब कैसे कैसे वकील मिलते हैं, इंसान को लूट के खा लेते, सब नहीं कुछ, और इंसान थक करके बैठ जाता है। ऐ लोगों, आज जरूरत है इस बात की कि हमारे बच्चे भी वकील बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे अधिकारी बने, हमारे बच्चे पुलिस में जाएं। लेकिन कब? जब उस लायक बनेंगे तब तो ना। ऐसा मत सोचो कि भाजपा सरकार है हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे इस लायक ही नहीं है। इस हुकूमत में भी, इस सरकार में भी हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे आता रहता है कितने बच्चे ऐसे हुए जो डीएम बन गए मुसलमानों। इस सरकार में भी डीएम बने,
पुलिस में दाखिल हुए। हमारे खन्नापुरवा के बगल में मदरिया है, वहां के कई बच्चे पुलिस बन गए, फौज में आ गए और दरोगा भी बन गए, सब मुसलमान। तो उन्होंने मेहनत किया, तालीम हासिल की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो कामयाबी अता फरमाई। तो आज हम गवर्नमेंट पे तोहमत लगाते हैं कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, मुसलमान पढ़ता ही नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ऐ लोगों, इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान जब इल्म हासिल करेगा तो कोई भी दौर होगा, उस दौर में इंसान को इज्जत मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास वो हथियार ही नहीं है तो हमको वो चीज कहां से मिल सकती है। इसलिए हम नफीस भाई के घर वालों का भी शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया। आज कम से कम हमारा कोई मामला होगा तो हमें अच्छी सलाह देंगे, हमें अच्छा मशवरा देंगे, हम दूसरे के पास भटकने से तो बचेंगे। रौनाही है, जमदा शाही है, घोसी है, मुबारकपुर है, बरेली शरीफ है, कितने बच्चे ऐसे जो आलिम बन करके और उन्होंने हिंदी अंग्रेजी भी सीखी और इस तरह सीखी कि आज बड़े बड़े ओहदों पर वो फाइज हैं। मारहरा शरीफ देखो, जहां से आला हजरत मुरीद हैं, वहां के लोग सैयद लोग और कितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं? तो इल्म था, इल्म की बुनियाद पर उनको कामयाबी मिली है। इसलिए अपने बच्चों को जहां आलिम बनाते हो वहीं कॉलेज में भेज करके प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, ताकि वक्त आए तो हम किसी के मुहताज न रहें। आज डॉक्टर भी बहुत धोखा देते हैं। हमारे खन्नापुरवा कटघर में एक साहब थे, गए दिल्ली ऑपरेशन कराने पित्त का, और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। आए, जब उनको ज्यादा तकलीफ हुई तो फिर उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि एक गुर्दा ही उनका निकल गया। बताओ, गए थे पथरी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने गुर्दा ही निकाल लिया। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो जब हमारा बच्चा डॉक्टर होगा, हमारी कौम में डॉक्टर होंगे, तो भला ऐसे ऐसे लुटेरों से, ऐसे बदमाश डॉक्टरों से भी तो हमारी बचत हो जाएगी। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर अता फरमाया। लेकिन इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह उन्हें नमाज रोज़ा की भी पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेहतर तो यही है कि मुसलमान दुनिया के साथ साथ दीन भी साथे लेके चले, तब तो कमाल है। आज ये मुबारक जलसा गौसे आदम के नाम से मंसूब है ना। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। गौसे आदम सरकार क्या साबिर थे, उनके अंदर सब्र था। आज हम बेसब्रे हैं, गौस का नाम भी ले रहे हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद